काफी मजाकिया हैं आप। आइए कुछ और दिखाते हैं आपको। क्या ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये सर, ये है टिक्कू सुल्तान का वॉकमैन है ये। क्या बात कर रहे हैं? उस टाइम वॉकमैन थोड़ी ना आया था। क्या बात कर रही है मैडम? ये बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली। जो सारा झगड़ा हुआ था वॉकमैन की वजह से शुरू हुआ था। टिक्कू सुल्तान सुन रहे थे, इस पे मोहम्मद रफी के नगमे झंकार भी, उतने में अंग्रेजों ने हमला कर दिया। इसका बूस्टर हैवी है, पता नहीं चला हमला हो रहा है तो गड़बड़ हो गया था। ऐसा हुआ था जी। ओह माय गॉड, ये वापस कैसे आ गया? इसे तो पूरा यूरोप नहीं रोक सका आने से, हम क्या चीज है। खैर अपना आता जाता रहता है। पर एक मिनट, इसके चेहरे पे ये स्माइल कैसी है? स्माइल कॉमेडी नाइट्स की वजह से होता है कभी कभी। यहाँ पे तो विनोद खन्ना साहब भी स्माइल कर गए थे। अब और चीजें देखिए ना मैडम। हाँ देखिए, ये देखा ये आपको पता है, ये तानसेन साहब की तलवार है ये। तानसेन? हाँ जी। तानसेन तो गाना गाते थे ना, वो तलवार कहाँ चलाते थे? क्या करते थे वो? नहीं तानसेन तलवार चलाते थे। कहीं उनको कोई बोलता था ना कि ये क्या गाना गाया, अच्छा लगा, तो फिर तो अकबर से ज्यादा तेज चलवाते थे, मतलब गुस्से वाले थे। ये बादशाह अकबर ने तलवार उनको गिफ्ट दी थी, उनके जब पहला एल्बम लॉन्च हुआ था ना। ये तो चाकू है। चाकू नहीं है जी, ये उनके बचपन की तलवार है। ये अब ऐसे पानी में भिगो के रखेंगे ना तो बड़ी हो जाएगी, अभी ऐसे ठंड में सिकुड़ गई है। सिकुड़ गई है। अच्छा ये बताओ, ये कितने की है? ये 2 करोड़ की है जी। 2 करोड़? है भी तो तानसेन की ना, देखिए आप। That's too much. टू मच कहाँ है? सस्ती लगा लो। Oh my God! हिटलर का फोन बज रहा है। हेलो जी, हिटलर बिजी है। फौजें कोरिया की तरफ मोड़ दो। कोई फौजी जनरल था। देखिए मुझे तो आपकी ये शॉप बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। अच्छा आप ऐसे बताइए ना, टेल मी फॉर एवरीथिंग, सारे सामान का, स्पेशली इसका क्या रेट लगाएंगे? सारा सामान 10 लाख में ले जाइए। आप अभी फ्लाइट लेट हो रही तो आप सारा सामान 10 लाख में ले 10 लाख जाइए। is a यार good deal. क्या हो रही है इधर? क्यों भाई, ये मेरे सारे सामान को रेते की तरह क्यों पहना दिया? कबाड़ी कहाँ से आ गया? कैसे घुरा तू मेरे घर में? एंटीक हाउस में कैसे आप घुसा है? क्या बात कर रही है, कैसे घुसा, क्यों भूल गया? सुबह 500 नोट दिया था सारे सामान की देखरेख के लिए। देखरेख करते करते सारा सामान अपना बुला लिया तूने। क्यों? सुबह तो सामान के पास भी ना जा रहा था, अब कैसे हाथ में पकड़ के खड़ा है। चल चल एक काम कर, सारा सामान इकट्ठा करके गाड़ी में डाल, मैं जल्दी से जाना है, लेट हो रही है, मैं चल आजा। Excuse कौन है me. तू? चल बाहर निकल यहाँ से। कौन है? इनकी तारीफ? इनकी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता ये। हेलो, माफ करना, एक कबाड़ी हो रही हूँ मैं, कबाड़ी। कबाड़ी मतलब? कबाड़ी मतलब ही ऑल्सो बाय एंटीक्स। Really? Wow, how nice. कहाँ से खरीदते हैं आप? हम पूरे मोहल्ले से ले लेते जी, जो मिलता सब ले लेते। रद्दी के अखबार ले लेते, फटा पुराना प्लास्टिक ले लेते, टूटा हुआ बर्तन, टीन, सब। आप ये बताओ आपको क्या बेचने में इंटरेस्ट है? ये देखो, ये सारा सामान जो है ना, ये कल ही लिया हमने रद्दी में 1200 रुपए में। हाँ ये सारा, ये भी 1200? हाँ। पर मैंने तो इसके लिए 10 लाख का डील किया है आपके साथ। थोड़ी सी जगह देना, मैंने निकलना है। कितने? लच्छा तू पहले निकल, तेरे को टाइम लगेगा। देखिए मैडम, बस देखते रहिए, हम निकल रहे हैं। पारी, जो सबके दिलों पे राज करे उसको क्या कहते हैं? क्वीन, रानी। रानी। तो बाजी, आज भी हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस आ रही हैं जो सबके दिलों पे राज करती हैं। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस। रानी, मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ? कि मतलब कितने पास? मतलब पास आ जाए।
नहीं, मैंने पाजी इनके ट्रेलर देखे, जिस तरह से ये पकड़ के पीट रही है ना लड़कों को, तो थोड़ा मुझे डर लगा। आज अभी तो फिल्म के कैरेक्टर में नहीं है ना आप? नहीं एकदम नहीं। अच्छा, मैं अभी आपके हिसाब से कैरेक्टर में हूँ, डोंट अच्छा, वरी। मैं तो थोड़ा कैरेक्टरलेस ही हूं वैसे। बड़ा ही शरारती नॉटी बच्चा है। मैं मर जाऊंगा मत कर मेरे साथ ऐसा। गरीब आदमी को बल्क में जब ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है ना सब। बड़े पर्दे पे वीरता की जबरदस्त कहानी आ रही है। मरहबा मरहबा, न डर है कोई न खौफ, एक इंसाफ की दीवानी आ रही है। दुराचारी, भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों को याद दिलाने उनकी नानी बॉलीवुड की रानी बन के मर्दानी आ रही है। रानी से ढेर सारी बातें करें। रानी आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां रानी के लिए। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में आई रानी, आपने आते ही सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ, तीनों खान्स के साथ काम किया, तो जब आप नई नई आई थी तो आपको तंग तो नहीं करते थे, बुली तो नहीं करते थे सेट पे? नहीं एकदम नहीं। मैं एक्चुअली 17 साल की उम्र में आई थी जी। और उस वक्त आमिर ने रंगीला कर ली थी, वो कयामत कयामत से कयामत तक कर चुके थे। ही वाज लाइक अ लवर बॉय, ही हैड दैट इमेज, और मैं उनकी काफी बड़ी फैन थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो एज अ नॉर्मल टीन एजर आई वाज वेरी स्कैर्ड। तो मेरा पहला दिन जो शूटिंग था आमिर के साथ, मुझे अब तक याद है, हम एक गाना शूट कर रहे थे, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जो एक रोमांटिक, खूबसूरत गाना जी। हाँ, जो रोमांटिक गाना है, बारिश में जो। हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं इस तरह से खड़ी थी, आइए अच्छा। आप, और आप आमिर बनिए। ओके। तो अभी आमिर है उत्तरी। अच्छा। और ये मैं हूँ। तो अभी शॉट है कि मुझे उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके साथ रोमांस करना है। फिर तो मैं ये रख दूं? डायरेक्टर ने, हाँ वो रख दो। तो डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा रानी, अभी कैमरा जैसे होता है ना, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। तो मैं क्या करती थी, शॉट के पहले मैं ऐसे रहती थी, ये डर के मारे कि मैं आमिर की आंखों में कैसे देखूं, मुझे प्यार हो जाएगा। तो मैं ऐसे देखती थी नीचे उनके जूतों की तरफ। तो आमिर ने कहा, तुम मेरे जूतों को क्यों देख रही हो, आंखों में देखो, दिस इज द वे टू एक्ट। पहले कैमरा स्टार्ट होने से पहले कनेक्ट विथ मी। तो फिर मैं धीरे 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 उनकी आंखों में, और फिर नीचे, फिर आंखों बोले रानी लुक एट मी, बोला हाँ ओके, फिर अभी कैमरा एक्शन, आंखों से तूने। तो एक्चुअली आमिर ने मुझे सचमुच में सिखाया कि रोमांस कैसे करते हैं, और अब मैं ऐसे हो गई हूँ कि मुझे पेड़ सामने खड़ा कर दो, मैं उसको भी रोमांस कर सकती हूँ। पेड़ का क्या ढेर कर दिया। इट्स ओके, होता है, ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज बैठिए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और भी मजेदार किस्से बाजी। लड़की अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, अगर आपको कोई छेड़े ऐसे, अगर इफ, तो मतलब कितना भारी पड़ सकता है? ऐसे आइडिया ले रहा हूं ताकि उस हिसाब से आगे बढ़े। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू कर देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सिद्धू माँ। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। फिल्मों से प्रभाव तो पड़ता है बाजी, लेकिन ये कौन पता नहीं कब सुधरेगी, ये छेड़ने वाली जो, इनके लिए एक अलग से फिल्म बनाए, शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ जूते ही चल रहे हो। ऐसा। अरे मेरे को एक शिकायत है आपसे जी। आपने इटली जाके शादी कर ली, तो मैंने काफी प्लानिंग की हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं एज ए रानी की सहेली ना जीजू के जूते चुराऊंगा, ऐसे मैंने ऐसा नहीं, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, हाँ। इनमें भी ऐसे जूते चुराए जाते हैं? हाँ, जूते चुराए गए। तो कितने पैसे दिए दितिन, ऐसे में पूछ रहा हूँ। किसने चुराए थे जूते? मेरी सहेलियों ने। अच्छा। हाँ।
वेरी नाइस। तो मैं यही जाना एक अच्छा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं, वो पंजाबी फैमिली आपकी बंगाली, हालांकि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर देखो तो ऐसा बड़ा होता है, तो आपको जाके उनका खाना बना भी उनका। एक्चुअली मुझे पंजाबियों से बचपन से ही प्यार था, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो सब पंजाबी थे। होते ही ऐसे पंजाबी, लवेबल। हाँ, लवेबल। और स्कूल में जब हम लोग टिफिन खाते थे ना, मतलब ब्रेक टाइम पे, तो मैं अपने पंजाबी बेस्ट फ्रेंड का टिफिन पूरा खा जाती थी और वो मेरा टिफिन खा जाती थी। तो बचपन से ही मुझे आलू के पराठे, माँ की दाल, वो सब मैं यूज्ड टू हो गई थी। अच्छा, मतलब पहले से तैयारी थी? पहले से ही तैयारी थी, मतलब भगवान का कुछ अजूबा था। एक्चुअली उनको मेरे साथ एडजस्ट करना था, तो मैंने उनको भी बंगाली खाना, बंगाली में गालियां देना सब सिखा दिया। अच्छा, वो भी हुआ था जो बंगाली शादी में होता है, ऐसे करके जैसे करके वो करते हैं। हाँ, वो मुझे नहीं आता, लेकिन उन्होंने किया था मेरी शादी में। अच्छा, उन्होंने किया था? मैं पहली बार देखा, मैं डर गया था। मुझे लगा कि शायद किसी को पसंद नहीं आई। वॉर्ड ऑफ इविल, वो एक होता है, आई थिंक टू वॉर्ड ऑफ इविल। ओके, इसका क्या मतलब होता है? वो नहीं पता, वो उनको ही मतलब कि बुरी नजर से बचाने के लिए। बुरी नजर से बचाने। वेरी नाइस। अच्छा, मेरे को एक और बात पूछनी थी। आदि सर से मैं जितना उनको देखा है, वो बड़े शाई हैं, लेकिन फिल्में बड़ी रोमांटिक बनाते हैं जी। तो सारा रोमांस फिल्मों में निकलता है कि आपके लिए भी थोड़ा, मतलब? नहीं, मेरे लिए तो सब है, पूरा है। भंडार मेरे लिए पूरा है, प्रॉपर है। हाँ, फिल्मों में थोड़ा थोड़ा दिखा। वैसे बड़ा कम बोलते हैं वो? नहीं, बहुत बोलते, मेरे साथ तो बहुत बोलते हैं। अच्छा, हाँ। क्या खिलाती क्या आप उनको? वैसे कभी नहीं बोलते, देखा आपके साथ बोलते हैं। नहीं, मेरे साथ बोलना ही पड़ता है ना, क्योंकि मैं इतनी बातूनी हूँ कि मेरे साथ उनको मतलब बात करना ही पड़ता है। नहीं तो कुछ चारा ही नहीं तो है। मेरी जो मर्दानी है वो जाग जाएगी। शर्मा जी, Hi Rani, how are you? Congratulations for your wedding. थैंक यू। How's Adi sir? वेरी गुड। आदि तो अच्छे होंगे, इतनी अच्छी वाइफ मिली है। आपके कहने का मतलब क्या है कि आपको अच्छी वाइफ नहीं मिली है? मैंने कुछ कहा बाजी? अपने आप आइडिया लगाता है, इसको कहते हैं चोर की बेटी की दाढ़ी में तिनका। मैंने कुछ कहा? चोर की बेटी। शर्मा जी, you need to behave yourself. You behave yourself। मैं इंटरव्यू कर रहा था, बीच में आ गई। जब ऐसी खूबसूरत हीरोइन आती है तो मुंह ढक के आकर। एक तो रानी पहली बार घर पे आई है, तो मैं भी तो 2-4 बातें करूंगी, और वैसे भी मुझे रानी को हैप्पी मैरिड लाइफ की कुछ टिप्स देनी है। लो, टिप्स आप देंगी मुझे? खुद कभी जूस नहीं पिया, दूसरे को मॉकटेल बनाना सिखाएंगे मैडम। आप कृपया करके थोड़ी देर अपना मुंह। कपिल जी। मैं एक इधर आइए। टैटू भी बनवा के आई अभी पीछे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत लकी है, बिकॉज शी इज रियली ब्यूटीफुल। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस ना।